अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम वैक्सेस के बारे में पढ़ते हैं। वैक्सेस क्या है जो कि स्पेशली डेंटिस्ट्री में जो यूज़ होता है। डेंटल वैक्सेस क्या है? व्हाट आर डेंटल वैक्सेस? Waxes are thermoplastic material which are normally solid at room temperature but melt without decomposition to form mobile liquids। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले वैक्सेस हमारे पास सॉलिड होते हैं। जब हम उसको मेल्ट करते हैं उसके फिर मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं मेल्ट करने के, तो हमारे पास मोबाइल लिक्विड आ जाता है। इसको वैक्सेस कहते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, थर्मोप्लास्टिक मीन थर्मली, इसका मतलब है कि हम इसको हीट देंगे तब ये मेल्ट होगा विद द हेल्प ऑफ फ्लेम, या फ्लेम की मदद से, या हॉट वाटर में रखेंगे तब ये मेल्ट होगा, या इनेलर के मुख्तलिफ़ तरीके हैं ना वैक्सेस को मेल्ट करने के। शॉर्ट ये इसका मतलब ये है कि वैक्सेस थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। जब हम इसको मेल्ट करते हैं तो ये लिक्विड आ जाता है, लेकिन उसमें डिकम्पोजिशन यानी उसके इंटरनली चेंजेस नहीं आते, सिर्फ ये लिक्विड में आ जाता है। उसको जब हम मज़ीद कूल करते हैं तो ये तब दोबारा हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। इसको वैक्सेस कहते हैं। यानी वैक्सेस मोल्डेबल है, जिस फॉर्म में चाहे तो उस फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 और मोर कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व है। मे बी नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। इसकी ओरिजिन मतलब नेचुरली भी है, एनिमल से डिराइव हो सकते हैं, सिंथेटिक भी है, यानी आर्टिफिशियली हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। रेजिन में है, ऑयल है, फैट फॉर्म में भी हो सकते हैं, एंड पिगमेंट, ये मुख्तलिफ इसके फॉर्म है वैक्सेस के। वैक्सेस ये हमारे पास ये एक वैक्स हैं जिसको हम बेस प्लेट वैक्स कहते हैं। वैक्सेस के फिर मुख्तलिफ टाइप है, उसको हम मज़ीद क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। ये भी एक वैक्स है और इसको हम जब हम मेल्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेम तो ये हमारे पास मेल्ट हो जाता है ये, और मेल्ट करने के बाद हम इसको मुख्तलिफ फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं, यानी मोबाइल लिक्विड इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इससे। तो ये है एक वैक्स। अच्छा, इसकी यूज है कि ये हमारे पास टूथ इम्प्रेशन में यूज़ होता है। दूसरी कि ये कास्टिंग ऑफ टीथ डुप्लिकेट, यानी डुप्लिकेशन ऑफ टीथ में भी यूज़ होता है, एंड टूथ मॉडल, यानी हम जब टीथ बनाते हैं किसी पेशेंट के तो उससे पहले जितने भी काम है वो हम वैक्सेस से करते हैं। वैक्सेस से हम वैक्स पैटर्न भी बना सकते हैं। मुख्तलिफ़ वैक्सेस की यूजेस है। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि वैक्सेस ये प्री जो वर्क होता है पेशेंट के मॉडल पर, पेशेंट के जो इम्प्रेशन हमारे पास आया होता है उस पर जो मुख्तलिफ हम काम करते हैं तो उनमें जितने भी वैक्सेस हैं वो यूज़ होते हैं। टाइप्स हमारे पास इसकी मुख्तलिफ टाइप से, सबसे पहले हमने टाइप्स का मतलब ये है कि हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है। जितने भी डेंटिस्ट्री में वैक्सेस यूज़ होते हैं उसको हमने क्लासिफाई किया है, क्लासिफिकेशन, जो कि इसके बाद जो लेक्चर है उसमें मैंने एक्सप्लेन किए हैं कि कौन कौन से वैक्सेस है वन बाई वन। उसको हमने सबसे पहले 4 में ओरिजिन की बुनियाद पर, एक हमारे पास है मिनरल है, एक हमारे पास एनिमल है, एक प्लांट है और एक इंसेक्ट है। और दूसरी जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास वो है यूज़ की बुनियाद पर। यूज़ ये है कि सबसे पहले हमारे पास पैटर्न वैक्सेस है, पैटर्न वैक्सेस है। फिर हमारे पास प्रोसेसिंग वैक्सेस है, और फोर्थ वन हमारे पास जो है ना कंस्ट्रक्शन वैक्सेस है। ये इसकी क्लासिफिकेशन है। इसके बाद लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वन बाई वन। आते हैं वैक्स पैटर्न की तरफ। वैक्स पैटर्न क्या होता है जो सबसे पहले हम जिस पर हम काम करते हैं। द एग्जैक्टली शेप एंड साइज ऑफ द रिजल्टिंग एप्लियंस इन इज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय आइदर अ पॉलीमर और एन एलॉय यूजिंग द लॉस्ट वेस्ट टेक्निक। यानी वैक्स पैटर्न ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह शेप एंड साइज़ में होता है जो जिससे हम बाद में बनाते हैं। सपोज़ कि हम पेशेंट का एक डेंचर बनाते हैं तो उस डेंचर का जो सबसे पहला वर्क होता है, जो पैटर्न होता है,
उस पैटर्न को हम वैक्स पैटर्न कहते हैं। या तो वो एलाई का हो सकता है या डेंचर। सपोज़ कि हम किसी पेशेंट का अपर या लोअर डेंचर बनाते हैं तो उससे पहले हम एक वैक्स रिम बनाते हैं। वैक्स रिम के बाद हम उस पर दांत लगाते हैं। उस दांत के बाद हमारे पास जो सेटअप आया होता है उस सेटअप को, उस पैटर्न को हम वैक्स पैटर्न कहते हैं। बिल्कुल पेशेंट के मुंह की तरह होता है लेकिन प्री फॉर्म में होता है। सपोज़ कि ये हमारे पास एक ये आर्टिकुलेटर है और ये किसी पेशेंट का हमारे पास एक डेंचर है जो वैक्स पैटर्न में दिखाता हूँ आपको। ये अपर इसके दांत है जो हमने बनाने होते हैं। ये हमारे पास एक वैक्स है। ये सारा के सारा जो है ना ये वैक्स है। ये बेस प्लेट है सेल्फ क्योर का। ये जो सारा के सारा जो लगा होता है ये हमारे पास वैक्स है। ये हट भी सकता है क्योंकि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। इसमें दांत हमने लगाए हैं। ये बेस प्लेट जो है सेल्फ क्योर का है, ये वैक्स है और ये आर्टिफिशियल टीथ है। तो ये जो सेटअप है ये हमारे पास वैक्स पैटर्न है। वैक्स पैटर्न मैंने कहा कि एग्जैक्टली शेप एंड साइज़ का होता है जिससे हम बाद में रिजल्टिंग प्लान। सपोज़ कि इसके बाद जो डेंचर आएगा वो पेशेंट का अपर डेंचर होगा और वो बिल्कुल हार्ड होगा जो कि हेड की ओर से हम बनाते हैं। उससे पहले जो ये सेटअप होता है इसको वैक्स पैटर्न कहते हैं। वैक्स पैटर्न बिल्कुल एग्जैक्टली शेप एंड साइज़ का होता है। इसके बाद जो भी पेशेंट का डेंचर अपर का आएगा वो इसी फॉर्म में होगा, इसके मुताबिक हो। इस पर जितने भी हमने कार्विंग और जितने भी काम किए हैं तो ये हमारे पास प्री फॉर्म में होता है। तो एग्जैक्टली इसी तरह हमारे पास यानी का क्यूरिंग के बाद जो एक प्रोसेस है डेंचर को बनाने में, उसके बाद जो शेप का आएगा डेंचर वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी शेप और साइज़ और बिल्कुल इसी तरह एक्सटेंड होगा जिस तरह कि हमने इस वैक्स को यहाँ तक एक्सटेंड किया तो हमारे पास जो डेंचर आएगा वो यहाँ तक एक्सटेंड होगा। टीथ बिल्कुल इसी तरह होंगे, लेकिन ये कि ये प्री पैटर्न होता है और वो हमारे पास हार्ड होता है, वो परमानेंट होता है। तो इसको कहते हैं हम वैक्स पैटर्न। बिल्कुल एग्जैक्टली शेप एंड साइज़ का होता है। ब्लेंडिंग का मतलब है मिक्सिंग और कंबाइनिंग थिंग्स टुगेदर, इसको ब्लेंडिंग कहते हैं। यानी मिक्सिंग का जो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो भी प्रोसेस हम करते हैं वो मिक्सिंग का करते हैं, इस प्रोसेस को ब्लेंडिंग कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो है हमारे पास बिकम सॉफ्टन बाय हीटिंग और हार्ड बाय कोल्ड। यानी ये जो वैक्स होते हैं इसको जब हम मेल्ट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, मोबाइल लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जब हम इसको ठंडे पानी में रखते हैं या वैसे इन्वायरमेंट में रखते हैं तो ये दोबारा कोल्ड हो जाता है। दे कैन बी कोल्ड हो सकते हैं और हीट होते हैं सेवरल टाइम विदाउट चेंजिंग। यानी इसको जब हम विद द हेल्प ऑफ हीटिंग इसको मेल्ट कर लेंगे, दोबारा इसको इन्वायरमेंट में रखें तो दोबारा कोल्ड हो जाएगा। यानी इसको सेवरल टाइम हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें चेंज नहीं आएगा, डिकम्पोजिशन उसी तरह का होगा। इसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, जो कि चेंज नहीं होता, डिकम्पोजिशन इसमें नहीं आता। सिर्फ इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड से हार्ड की तरफ और हार्ड से सॉलिड से जो है ना लिक्विड की तरफ और लिक्विड से सॉलिड की तरफ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड। या हॉट वाटर होगा या हमारे पास जो फायर होगा विद द हेल्प ऑफ फ्लेम, उसकी मदद से हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास वैक्स के यूजेस, टाइप्स एंड वैक्स पैटर्न के बाद ब्लेंडिंग।